नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी पर इस समय तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना सतर्क है और सीमा पार से होने वाली हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की सेना की ओर से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए जबरदस्त फायरिंग की गई और उसी तरीके से भारतीय सेना ने भी जवाब दिया। जो खबर हमारे पास है, 4 से 5 सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान के मारे गए हैं। 2 से 3 आतंकी भी इस घुसपैठ की कोशिश करने में गोलीबारी का शिकार हुए हैं। अब ये वीडियो देखिए किस तरीके के साथ वहां पर फायरिंग हो रही है और उसके साथ ही एक फोटो जिसमें पाकिस्तानी सैनिक अपने सैनिकों को लेकर भाग रहे हैं। और दूसरा एक और वीडियो साथ में आप देखिए कि एक पहाड़ी के नीचे वहां पर उनके सैनिक पड़े हुए हैं। जबरदस्त फायरिंग वहां पर हुई है और यह घटना कल शुरू हुई थी दोपहर 1 बजे के करीब। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप पाकिस्तानी सेना के साथ एलओसी की ओर मूव कर रहा था। ये आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे और पाकिस्तानी सेना उनको पूरा समर्थन दे रही थी। जब ये टोली एलओसी की ओर बढ़ती है तो बीच में एक संदिग्ध ब्लास्ट होता है और बताया जा रहा है कि ये आईईडी ब्लास्ट था जो आतंकी अपने साथ कैरी कर रहे थे। इस ब्लास्ट में 1 से 2 आतंकी मारा जाते हैं और फायरिंग में 1 से 2 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। भारतीय सेना की पोस्टों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से गोलियां दागना शुरू हो जाते हैं। और फिर जवाब होता है भारतीय सेना का। अगर कहा जाए तो ये एक सीज फायर का वायलेशन था। पहले भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसा हो चुका है। भारत उस सीज फायर के समझौते को पूरी तरह से लागू करता आ रहा है। पहले भी किया है, चाहे अंतरराष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी। लेकिन उस पार से लगातार आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इसी फिराक में रहती है कि गोलीबारी की आड़ में आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। आप जानते होंगे पिछले 10 दिन से हीरानगर में जब 5 आतंकी देखे गए थे, वो भी सीमा पार से ही घुसपैठ करके पहुंचे थे। उनकी धरपकड़ के लिए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। 3 बड़ी मुठभेड़ हो चुकी है, पहली हीरानगर में और दूसरी राजबाग थाना के जुथैन इलाके में, सफाई जो इलाका है वहां पर। 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, 2 आतंकी वहां पर मारे गए थे और 3 आतंकी अभी भी बिलावर के पंचतीर्थी इलाका जो रामकोट का है वहां पर घेरे में है और वहां पर मुठभेड़ अभी भी चल रही है। बस इसी से बौखलाए पाकिस्तान ने जिला पुंछ के नंगी टेकरी इलाके में जो एलओसी पर घुसपैठ का एक और प्लान रचा। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने 4 से 5 आतंकियों के एक दल को नंगरी टेकरी इलाके से इस ओर घुसपैठ करवाने के लिए सीमा तक लाया और वहां पर एक आईडी जो कहा जाए जहां फिर कोई माइन ब्लास्ट होता है, संदिग्ध ब्लास्ट था जिसमें उथल पुथल मच जाती है, शोर शराबा शुरू हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना की पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर देती है। फिर उसका जवाब भारतीय सेना भी देती है। जिस तरह से आप वीडियो देखा और अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए किस तरीके से फायरिंग वहां पर हो रही है। जबरदस्त फायरिंग वहां पर हुई और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। जो हमारे पास जानकारी है, 4 से 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 1 से 2 आतंकी भी इसमें मारे गए हैं जो घुसपैठ की फिराक में थे। आप सब जानते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर माहौल बना हुआ है, वहीं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर घुसपैठ की साजिशें रची जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की 198 किलोमीटर लंबी भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो उस पार का इलाका है, वहां पर इस समय 100 से ज्यादा आतंकी जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग पैड पर इंतजार कर रहे हैं। इसी कोशिश में है कि कब घुसपैठ की जाए। तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, टनल के जरिए,
या फिर नदी नालों के रास्ते, या फिर फेंसिंग काटकर घुसपैठ की साजिशें होती हैं। लेकिन हीरानगर में जो 5 आतंकी ट्रैप हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो टनल के जरिए आए हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते में फेंसिंग नहीं कटी है, या फिर वो नदी नालों के रास्तों से घुसपैठ करके पहुंचे थे। अब इसी तरह से एलओसी पर, जो कि जिला पुंछ का नंगी टेकरी इलाका है, वहां पर एक प्रयास कल दोपहर 1 बजे के करीब हुआ। उसके बाद फिर शाम को 5:30 बजे के करीब एक और अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से किया गया। 2 बार भारतीय सेना की पोस्टों की निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी भी तनाव है, लेकिन फिलहाल फायरिंग बंद है। लेकिन अपने इलाके में भारतीय सेना ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया हुआ है। जो खबरें उस पार से आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना को भारी खमियाजा इसका भुगतना पड़ा है। 4 से 5 सैनिक जो है वो मारे गए हैं। 1 से 2 आतंकी भी इस ब्लास्ट में मारे गए थे, जो कल दोपहर लगभग 4:30 बजे के करीब हुआ था। हालांकि 1:15 बजे के करीब आतंकियों को जब इस ओर धकेलने की कोशिश हुई, तो उस समय सिर्फ कवर फायर के जरिए पाकिस्तान की सेना ने इनको घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। लेकिन एक धमाके में इनका सारा प्लान उड़ गया और वहां पर इनको अपने ही इलाके में, अपने ही उस बम से जो आईडी थी, जो एक संदिग्ध ब्लास्ट था, उसका शिकार होना पड़ा। आप जब इस तरह की कोशिशें करेंगे, भारत की सेना सशक्त है, मजबूत है, बॉर्डर पर तैनात है, आपको इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हर बार आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।